अब प्रीवियस 5 डेज़ की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। आज डेट है हमारे पास September 1, 2024 और प्रीवियस 5 डेज़ की देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले रीसेंट न्यूज़ थी पाकिस्तान से रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान का जो एरिया है बलूचिस्तान का, उसमें वाइड स्केल वायलेंस देखने को मिला है। BLA की तरफ से उन्होंने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किए हैं। और ऑपरेशन तो नहीं कह सकते, कवर्डली अटैक्स ही कह सकते हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है और सिविलियंस को किल किया है या शहीद किया है, दोनों बातें कह सकते हैं। बस आइडेंटिफाई करके जो पाकिस्तान में पंजाबी एथनिसिटी के लोग थे, उनको बसेस से उतार के आइडेंटिफाई करके किल किया है, जो कि उनकी डिस्पेशन शो करता है और उनकी इनएलिजिबिलिटी शो करता है सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की। बट सिविलियंस को टारगेट करके अपना सो कॉल्ड पॉइंट प्रूव करने की कोशिश किया है। बस कायरता वाला काम है और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान का एरिया आपने देख लेना है एक दफ़ा मैप में से, ठीक है। एंड बलूचिस्तान से रिलेटेड एक लिंक्ड प्रीवियस न्यूज़ ये थी कि रिसेंटली बलूचिस्तान में टेररिज्म इश्यूज़ को लेके ही जो ईरान का एरिया है सिस्तान एंड बलूचिस्तान वाला, वहाँ पे उनका प्रोविंस है सिस्तान एंड बलूचिस्तान नाम का। वहाँ पे टेररिज्म इशू को लेके ईरान ने पाकिस्तान को बॉम्ब किया था, फिर पाकिस्तान ने उसके रिटेलिएशन में ईरान को बॉम्ब किया था। वो इससे लिंक्ड है, ठीक है। टेररिज्म इशू ही है बेसिकली। जो BLA वाले हैं ना, या तो चले जाते हैं आपके अफ़गानिस्तान में और वहाँ पे छुप जाते हैं, फिर यहाँ पे कार्रवाई करके वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, या ईरान में छुप जाते हैं और वहाँ से कार्रवाई करके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से कार्रवाई करके वहाँ वापस चले जाते हैं। तो इसमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने यही कहा है कि ये भी जो उनसे पर्टिकुलर अटैक्स थे, इसको वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से कराने में रॉ का हाथ था बहुत बड़ा। प्लस ये जो आए थे, ये डायरेक्टली अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और यहाँ पे अपनी कार्रवाई करके वापस अफ़गानिस्तान ही चले गए थे। ये न्यूज़ लोड हो जाए ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, इतने में लोड हो जाएगा, फिर मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। रशिया से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ थी कि रिसेंटली ना यूक्रेन के जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, आपने कंफर्म कर लेना है, उन्होंने बयान दिया था मीडिया के सामने को वो ग्रीन लाइट सीख कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट मॉस्को को या सेंट पीटरबर्ग जैसे रशिया की बड़ी सिटीज़ को टारगेट करें। तो जो आई डोंट थिंक सो कि रशिया को बहुत अच्छी बात लगी है। तो रशिया ने उसके जवाब में अटैक्स किए हैं काफ़ी। अभी तक का मैं कह सकता हूँ कि सबसे मेजर अटैक किया है रशिया ने, एयर अटैक किया है, जिसमें इंडिया कह दिया गलती से, जिसमें रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 100 मिसाइल्स एंड 100 ड्रोन्स से अटैक किया है और हाईली डैमेज किया है यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, स्पेशली रिलेटेड टू एनर्जी। तो वहाँ पे उनकी पावर ग्रिड्स वगैरह डैमेज करती हैं, स्ट्रांगली डैमेज करती हैं। नेक्स्ट हाँ, फिर इस अटैक के बीच में ही ना, जो रशिया ने ड्रोन फायर किए थे यूक्रेन की तरफ, एक गलती से पोलैंड में चला गया। तो ऑब्वियसली पोलिश आर्मी ने रिपोर्ट की एयर स्पेस वायलेशन। और आपको चूँकि पता है कि जो पोलैंड है वो एक नेटो कंट्री है, तो फिर नेटो ने अपने एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल कर दिए, सही है। बट इट डिडंट एस्केलेटेड टू मच कि नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाए। आपने आर्टिकल 5 देख लेना नेटो का क्या चीज़ है, और आपने नेटो के बारे में सर्च कर लेना कितनी कंट्रीज़ हैं और सब कुछ, जो मेन MCQs बन सकते हैं स्पेशली, और आप कहीं पे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड न्यूज़ थी। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूज़ थी कि ऑस्ट्रेलिया ने नया लॉ पास किया है राइट टू डिस्कनेक्ट का। जैसे कि आपको पता है कोरोना के बाद से हर चीज़ ना ऑनलाइन की तरफ काफ़ी मूव कर की है। तो इवन अभी जब हम ऑफिस में नहीं भी होते तब भी जो स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें यह है कि नॉन ऑफिस आवर्स में भी जो आपके डायरेक्ट बॉसेस हैं वो चाहते हैं कि आप ना परफॉर्म करते रहें, कोई मेल करते रहें, नेगोशिएशंस या डीलिंग्स करते रहें, या उनको एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते रहें। तो उससे रिलेटेड है कि अगर आप ऑफिस आवर्स में नहीं, आप उस चीज़ के लिए पे नहीं किए जा रहे उस टाइम पे वर्क करने के लिए, तो आप उसको राइट है आपके पास डिस्कनेक्ट होने का वहाँ से। हाँ, उसमें फिर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस ये होंगी कि इन केस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स क्रैक हुई हैं, तो उसके बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आपको वो तो करना पड़ेगा। बट मेजरली आप राइट टू डिस्कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपना। फिर जाहिर सी बात है अगर उसमें आपका और आपके बॉस का डिसएग्रीमेंट होगा तो वो कोर्ट जाएगा एंड ऑल। बट ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी डेवलपमेंट है
ये हमें भी कुछ इस बारे में करना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड एक चीज़ ये थी कि सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था, सबसे पहले इसको फ्रांस ने इंट्रोड्यूस कराया था। और मज़ीद इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ था, फ्रांस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में सबके, ठीक है। और मज़ीद जो सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे मैंने ओपन की हुई थी, इटली एंड बेल्जियम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो आए हैं रिसेंटली वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक इंडेक्स आया है टॉप 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। इसमें सबसे टॉप किया है हमारे पास साउथ अफ्रीका ने, ब्राज़ील ने, रशिया ने। रशिया देख के काफ़ी लोग कहेंगे रशिया कैसे, लेकिन रशिया में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल पे है, तो ये भी है। मेक्सिको आ गया, ईरान। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली इंडिया कैसे मिस कर सकता है ऐसी लिस्ट को जहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात हो रही हो। इंडिया इस लिस्ट में तो 8वें-9वें नंबर पे है, बट 5th है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में। बट टॉप किया है आपके पास जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स में, सही है। एंड पाकिस्तान के भी कोई ख़ास अच्छे रैंक नहीं है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स में, बट ऑब्वियसली इंडिया जितना वर्स्ट नहीं है। इंडिया में आपको पता है दो की कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही होती है कि वहाँ पे कोई ना कोई हादसा हो ही गया। बाकी रिसेंटली एक और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया है, और इसमें सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री जो इन्होंने रैंक की है वो आइसलैंड है। इधर ओपन भी हो जाएगी, अच्छा आइसलैंड है। एंड पाकिस्तान की इसमें रैंक आई है 140 एंड इंडिया की रैंक आई है 116। इंडिया की रैंक पाकिस्तान से अच्छी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास सबसे डेंजरस कंट्री यमन है, सूडान, साउथ सूडान एंड अफ़गानिस्तान, यूक्रेन वगैरह। यूक्रेन की रैंक बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई होगी बिकॉज पहले इतना ज़्यादा यूक्रेन में मसला नहीं था, लेकिन अभी वॉर हो रही है तो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये हुरन रिच इंडेक्स है। इसमें ये लोग एनालाइज़ करते हैं कौन सी कंट्रीज़ के नए बिलियनर्स बने हैं इस ईयर में, किधर कम हुए हैं, ये सब कुछ। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर दी कि MCQ में पूछा जा सके निकालता कौन है ये इंडेक्स। HURUN निकालता है एंड काफ़ी टाइम से निकाला जा रहा है। इसमें मज़े की बात जो थी ना, जो मेजर बिलियनर्स हैं ना पूरी दुनिया के, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान के बहुत चुनिंदा से बिलियनर्स हैं, ठीक है। जो यूनिकॉर्न कंपनीज़ होती हैं वो पाकिस्तान की होम ग्रोन कोई भी नहीं है। 2-4 हैं वो पाकिस्तान के, जो उनसे लोग बाहर जाके सेटल हो गए और वो डबल नेशनलिटीज़ रखते हैं, उनकी बनाई हुई हैं। 2-3 हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखें वेयर दे लिव एंड देखें चाइना, USA, इंडिया एंड ऑल, बट इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान से कोई मेजर नंबर नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान का नाम यहाँ पे नहीं है, तो हमें इस पर वर्क करना चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारे पास बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिलेटेड डेवलपमेंट्स थी। एक ही डेवलपमेंट थी मेजर कि बांग्लादेश ने काफ़ी सारी एमिनेशन ऑर्डर की है पाकिस्तान से, जो कि ऑब्वियसली शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश इंडिया से ही बाई करता था ये सब कुछ, बट अभी रिसेंटली पाकिस्तान से ऑर्डर की है उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर किया। लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ 1200 राउंड्स एमुनेशन बाई की थी लास्ट ईयर, बट दिस ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा बाई की है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो इंडिया इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था। मैं नहीं ख्याल इंडिया कंसर्न होगा, बट इंडियन मीडिया काफ़ी कंसर्न था, जो होना नहीं चाहिए। बट बांग्लादेश का पॉसिबल है म्यांमार के साथ कोई माइनर लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इस वजह से बेचारे बाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि बांग्लादेश में एक पार्टी है जमात इस्लामी, वो बैन थी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से, उनका वो बैन लिफ्ट कर दिया गया है। ये काफ़ी सुप्रा नेशनल सेंटिमेंट रखने वाली पार्टी है, मींस जो मुस्लिम आइडेंटिटी की बेस पे सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी होती है नेशंस की, तो उस टाइप की आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टी है। तो ऑब्वियसली अगर ये पार्टी मेजर पावर्स में आती है, मेजर पावर सर्कल्स में आती है, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से रिलेटेड न्यूज़ थी, वो ये थी जी कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल रिवर बनाने का स्टार्ट किया है। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर का नाम आ गया है तो उससे आपको ये बताना चाहिए लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड में कौन सा है। वो इंडस रिवर है आपके पास है, एंड पाकिस्तान में लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, सॉरी वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर नाइल है और पाकिस्तान में लार्जेस्ट रिवर इंडस है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये भी मुझे लगता है पता नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास है अभी या नहीं है, ये नियॉन की तरह बाद में सिर्फ न्यूज़ और वीडियोज़ में रह जाएगा,
मुश्किल है ऐसा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट हमारे पास अफ्रीका से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जी वहाँ पे एक टेररिस्ट आउटफिट है अलकायदा, उन्होंने ब्रूटली मर्डर कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 300 बंदों को रिसेंटली बुर्किना फासो में, विच इज़ अ बिग न्यूज़। बट इंटरनेशनल कवरेज इसको ऐसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी, बट स्टिल इट इज़ ए बिग न्यूज़। इसराइल पैलेस्टाइन से रिलेटेड हमारे पास डेवलपमेंट थी कि रिसेंटली आपको पता है कि पोलियो डिटेक्ट किया गया है पैलेस्टाइन में। तो जी ऑब्वियसली इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इसराइल को रिक्वेस्ट किया कि वो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज़ ले ताकि पैलेस्टाइन में पोलियो वैक्सीनेशन कराई जा सके। इसराइल एग्री कर गया, लेकिन एग्री करने साथ ही जैसे ही वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल एजेंसीज एंटर की, तो इसराइल ने एक कॉन्वॉय पे यूएस एड का कॉन्वॉय था प्रॉबेबली, नहीं WHO का था या यूएस एड का था, या आपने आर्टिकल दोबारा रीड कर लेना है और उसमें देख लेना है। तो उन पे इन्होंने एयर से अटैक कर दिया। बाकी एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक कॉन्वॉय था, उस पर उन्होंने फायर ओपन कर दिए, जो इनकी लेवल ऑफ डेस्परेशन एंड सब कुछ शो करता है, जो इनके लिए मेजर ह्यूमिलेशन भी थी। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, वो ये थी कि वहाँ पे ना साउथ कोरिया एंड यूएस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे थे, तो उसके रिस्पॉन्स में नॉर्थ कोरिया ने भी सुसाइड ड्रोन टेस्ट किया है विच वाज सक्सेसफुल। ये इनके किम जोंग उन हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। जापान से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि जी चाइना के एक एयरक्राफ्ट ने जापान की एयर स्पेस को वायलेट किया है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी सारी बेल्स रिंग की हैं इसने वेस्ट में, और वेस्ट काफ़ी कंसर्न है इसके बारे में, इसको एक वेकअप कॉल कह रहा है। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास US रिफॉर्म, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी। UN की 6 बॉडीज़ हैं मेन, उनमें से आपका UNSC वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो रिसेंटली डिबेट हो रही थी इस बारे में, उसके रिफॉर्म के बारे में। तो इंडिया ने G4 मॉडल इंडिया का प्रपोज किया, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग एक्सेट्रा। पाकिस्तान एक UFC मॉडल पेश करता होता है। UFC एक ग्रुपिंग है जिसका पाकिस्तान पार्ट है, और इंडिया जो मॉडल पेश करता होता है, इंडिया उसमें कहता है कि इन चारों कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए UN की, जो UN की P5 है उसको एक्सपेंड किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, मज़ीद नॉन परमानेंट मेंबर्स ही ऐड किए जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो UFC मॉडल है वो ये कहता है कि नहीं, परमानेंट मेंबर्स को ना छोड़ा जाए, बल्कि इसके बरक्स सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया जाए एंड उनका टर्म भी इंक्रीज़ किया जाए। फिर पाकिस्तान को मेरा ख्याल है परमानेंट सीट डिमांड करनी चाहिए, बिकॉज फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान ना वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है मिलिटरीली, और UN में परमानेंट सीट्स पे कोई भी मुस्लिम कंट्री मौजूद नहीं है। पाकिस्तान एरिया के हिसाब से भी 33rd लार्जेस्ट कंट्री है एंड पॉपुलेशन के हिसाब से 5th लार्जेस्ट कंट्री है। तो पाकिस्तान की बिड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर पाकिस्तान इसको सही तरीके से परस्यू करे मुस्लिम नेशंस को साथ ले के। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक्स से रिलेटेड एक डेवलपमेंट थी कि ब्रिक्स से रिलेटेड एक म्यूनसिपल फोरम की मीटिंग हुई है, उसको 126 कंट्रीज़ ने डिस्कस किया है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी ग्लोबल साउथ को अपलिफ्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग डीडॉलराइजेशन। एंड इससे कॉन्टिन्यूएशन में ही एक और न्यूज़ है कि जो आपके पास डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अगर वो आ गए तो वो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि डीडॉलराइज करने वाली कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ वो स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ इंपोज करेंगे। उसके बारे में डिस्कशंस भी उनकी चल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान से बहुत सारी डेवलपमेंट्स थी। एक तो मेजर डेवलपमेंट वो BLA वाली थी जो मैंने स्टार्ट में कवर कर दी ना, अब ये कुछ और थी। सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये MCQs वगैरह में आ सकता है, जो आपका लाहौर है, लाहौर में पहले 5 तहसील्स थी, अब उनको इंक्रीज़ करके 10 तहसील्स कर दिया गया है ताकि बेहतर तरीके से गवर्नेंस की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास ये मेजर न्यूज़ थी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बूना पेमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में एक दूसरे को मुख्तलिफ
मुख्तलिफ होती है ना करेंसीज हर कंट्री की, तो फिर भी एक दूसरे को वो भेज सकते हैं पैसे और रिसीव कर सकते हैं। वो बूना पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे। पाकिस्तान का आपको पता है रास्त पेमेंट सिस्टम है, तो इनको लिंक कर दिया गया ताकि वहाँ से रेमिटेंसेस हमारे जो लोग वहाँ पे कमा के घर भेजना चाहते हैं, रेमिटेंसेस होते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री का बंदा किसी दूसरी कंट्री में जाके पैसे कमा के अपने घर वापस पैसे भेजे उस कंट्री के पैसों में से, तो उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक मेजर रिसीवर है रेमिटेंसेस का भी। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छे फिगर्स होते हैं पाकिस्तान के, मेजर फिगर्स होते हैं। इंडिया जितने अच्छे नहीं, 100 बिलियन नहीं होते। इंडिया इट्सेल्फ बहुत बड़ा है, उधर की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है पाकिस्तान से, इससे सबसे ज़्यादा लगता है। खैर ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये साइक्लोन से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि रिसेंटली एक इंडिया का जो स्टेट है गुजरात, उसके कोस्ट से साइक्लोन प्रोड्यूस हुआ है एंड ये मूव किया पाकिस्तान की तरफ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को हिट नहीं किया, ये ओमान वाली साइड पे आगे निकल गया है, लेकिन कराची के पास से गुजरा तो कराची में हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। स्टॉर्म का नाम असना है, आपको स्टॉर्म का नाम पता होना चाहिए, साइक्लोन का नाम। एंड बाकी ये एक सूफ़ी सेंट हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी, जिनका वहाँ पे मज़ार है। इनके बारे में ये कहा जाता है उधर के लोकल्स के बारे में कि इनका वहाँ पे मज़ार है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी साइक्लोन हिट नहीं करता। तो ये भी नहीं हिट किया। आप इस ऐसी बातों में बिलीव करें ना करें, वैसे ही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया है। नेक्स्ट जी हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है कि पाकिस्तान में एक बहुत अजीम किस्म की इंडस्ट्री मौजूद है, जो इंडस्ट्री सालाना 45 बिलियन डॉलर 42 बिलियन डॉलर का व्हाट डू वी कॉल इट इनकम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 42 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और वो इंडस्ट्री है बेगर्स इंडस्ट्री। इन ए कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 230 मिलियन है, वहाँ पे 38 मिलियन बेगर्स हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता है काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी रिसेंटली कि पाकिस्तान बेगर्स एक्सपोर्ट भी करता है। काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके पैसे जैसे मांगते हैं। रिसेंटली जापान जाते हुए काफ़ी लोग पकड़े गए थे, FIA काफ़ी एक्टिव है। अच्छा, ये इसके बारे में ना मैंने एक न्यूज़ वीडियो देखी है, मुज़म्मिल शाह ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपने वो देख लेनी है यूट्यूब करके। बाकी मुज़म्मिल शाह की बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली वीडियो उसकी टू द पॉइंट है। बाकी काफ़ी सारी चवलें भी मारता है वो बंदा, उसकी चवलों को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जो हमारे UN के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो रिसेंटली विज़िट कर रहे थे पैसिफिक आइलैंड्स का, और वहाँ पे उन्होंने एक क्लाइमेट SOS कॉल किया है। SOS मीन्स सेव आवर सीज़, बिकॉज पैसिफिक आइलैंड्स बहुत वनरेबल हैं, बिकॉज अगर सी लेवल राइज़ करता है तो सारी बेचारी डूब ही जाएंगी। बहुत छोटी छोटी आइलैंड्स हैं, वो डूब जाएंगी, बेचारे कहाँ जाएंगे। जैसा आपको पता है मालदीव्स सबसे तेज़ी से सिंक कर रहा है इस टाइम पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहीं आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन में कोट कर देंगे तो काफ़ी कूल लगेंगे, एग्जामिनर मुतासर हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या खोला हुआ था मैंने, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि साउथ अफ्रीका ना अपनी एक रिमोट आइलैंड को बॉम्ब करने का प्लान बना के बैठ गया है। बॉम्ब क्यों करना चाहता है, वहाँ पे आबादी तो है नहीं उस आइलैंड पे, बट ना वहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, सही है, जो वहाँ के मुकीम हैं, जो वहाँ की बेसिक जो सी लाइफ फॉर्म है उसके हैं। लेकिन वहाँ पे ना माइस बहुत ज़्यादा हैं जो उनको खाते रहते हैं। तो उनका कहना है कि माइस बेसिकली यहाँ के लिए एलियन स्पीशीज़ हैं, जो बहुत पहले सी ट्रैवलर्स के साथ आगे थे, तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करके बहुत बड़ी तादाद में हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ मानसून आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ से गए हुए होते हैं, तो फिर उस टाइम पे वो वहाँ पे आइलैंड को बॉम्ब करेंगे ताकि माइस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये माइग्रेटरी बर्ड्स सुकून से जी सकें। दैट्स ऑल फॉर द डे।